एक बड़ी फेमस कोट है, मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में कितना कुछ बताया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी दोनों ही डिसाइड होती है। हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित और मैं कॉन्कर वर्ल्ड के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहा हूं न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना सीखेंगे और उससे जानेंगे कि आप जॉब के लिए बने या आपको बिजनेस सूट करता है। बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, कब होगी, बिजनेस के लिए कौन सा साल सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्या विदेश जा पाएंगे, विदेश जाने के योग हैं आपके, और आपका सोलमेट कौन रहेगा। हेलो, मुझे 8 साल का अनुभव है इस फील्ड में और मैंने कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया है। तो आइए मेरे साथ सीखिए अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को। राधे राधे। गाइज, आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्डवर्क करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो दुनिया के तमाम लोग बहुत पैसा कमा चुके होते। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई किस्मत कनेक्शन जरूर है। आपकी हाथ की रेखाएं, आपकी माथे की रेखाएं कुछ कहती हैं। तो आज यही कनेक्शन हम लोग जानेंगे एक इंडिया के रिनोन एंड फेमस पंडित जी से, जिनका नाम है एस्ट्रो अरुण पंडित। स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं? राधे राधे अरविंद जी। ठीक है, सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपको और आपकी पूरी एटीट्यूड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपने ज्योतिष को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, पर क्या सक्सेसफुल सबके सब हो जाते हैं? सो आंसर है कि नहीं। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कि कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है और उसी टाइम पे कोई एक गरीब घर में भी पैदा हो रहा है। कोई बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, किसी को बना बनाया बहुत कुछ मिल जाता है। कई लोग मेहनत करते रहते हैं पर शायद वो नहीं पाते जो वो डिज़र्व कर रहे हैं। अब रही बात ज्योतिष की, ज्योतिष को भी समझाने से पहले मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स बता दूं। सबसे पहले, जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं। आप इसको रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत कम बोलता है, तो आप उसको छेड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, सो इसी तरह से जब आपको ज्योतिष का रियल मतलब नहीं पता होता, तो आप बहुत सारे एजम्पशंस बना के बैठ जाते हो कि अंगूठी पहन लूँगा रातों रात किस्मत बदल जाएगी मेरी, या वो रेमेडी कर लूँगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। जिस वक्त आपको इसका सही मतलब पता चलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसको किस तरह से ट्रीट करना है और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। सो ज्योतिष इतना सुंदर शास्त्र है और इसका मतलब इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ आपकी तरह अरविंद जी। सो ज्योतिष को अगर 2 भागों में हम तोड़ें, ज्योति और ईश। ज्योति आप सभी को पता होगा, लाइट, इट इज़ अ लाइट, ठीक है, लाइट लैम्प को ज्योति बोलते हैं। ईश मतलब ईश्वर, ठीक है। सो इट इज़ अ टूल जो हम यूज़ करते हैं उस ईश्वर के करीब जाने के लिए, उस ईश्वर के पास जाने के लिए। कॉमनली बोला जाता है आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाने के लिए। बट ये बड़ा ही ड्रामेटिक लगेगा आप लोगों को सुनने में कि ईश्वर के करीब जाने के लिए, ठीक है। बट जो ईश्वर के करीब जाने वाली बात है उसको और ईजी मैं आप लोगों के लिए अगर कर दूं, बहुत ही ईजिली आप इसको समझ सकते हो कि हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं रही हैं, जितनी भी हमने कथाएं बचपन से सुनी हैं दादी नानियों में, हर किसी में किसी देवी देवता ने, भगवान ने लीलाएं रच के हमको इसी आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक मैसेज देने की कोशिश की है। श्री कृष्ण को देख लीजिए, आप हनुमान जी को देख लीजिए, मीरा, सूरदास, किन्हीं को भी देख लीजिए, इन्होंने ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया, जो रास्ता बताया, वो भक्ति का रास्ता बताया। वहीं पे ऑन द अदर हैंड रावण, राजा बाली जैसे पावरफुल पर्सनालिटीज़ भी हमारे पौराणिक कथाओं में हैं। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का तरीका जो बताया वो तपस्या, तप या मेडिटेशन बताया। इसी तरह से ज्योतिष जो ईश्वर की प्राप्ति का तरीका बताता है, वो बताता है लोगों की हेल्प करना। आप किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जब भी कंसल्ट करेंगे, आई एम डैम श्योर कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज ज़रूर बताएगा कि यहाँ पे दान कर दिया, इस जानवर को ये खिलाना है। वो भले ही वो आपको ज्योतिष के चादर में लपेटे हुए होगा, पर वो करवाना आपसे दान चाहता है, वो करवाना आपसे गुड कर्म चाहता है। ओके, सो बेसिकली वही ये ज्योतिष ये मानता है कि भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो है नर की सेवा, और बड़ी अच्छी कहावत भी है, नर सेवा ही नारायण सेवा। सो ये है ज्योतिष का मेन कॉन्सेप्ट। ज्योतिष ये आप लोगों से करवाना चाहता है, ठीक है। अब ज्योतिष में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आप इसको सोचते हैं कि मैं एक रेमेडी करके या एक रिंग पहन के रातों रात अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष कभी भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदलता, ज्योतिष ज़िंदगी संवारता है, ठीक है। तो जब भी आप ज्योतिष को एक संवारने का, एक गाइडिंग, एक जीपीएस की तरह अपनी लाइफ में लोगे कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ,
एक गुड एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपकी पर्सनालिटी किस एक करियर फील्ड के लिए बेहतर है, बस इतना ही। उसमें मेहनत करना आपका काम है, उसमें गूगल सर्च करना, एजुकेशन प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, एक्सपीरियंस गेन करना आपका काम है। आपको वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं दे पाएगा। सो ये है ज्योतिष का रियल मतलब। आप इसको एक जीपीएस टूल की तरह जब तक लेंगे आपका काम बढ़िया बनता रहेगा। तो यहाँ समझने और सीखने लायक बात यह है कि सिर्फ हार्डवर्क से भी काम नहीं चलता, किस्मत कनेक्शन भी चाहिए। लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से भी काम नहीं चलता। आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि आप कुछ करोगे। सो समझिए यहाँ पर दोनों का तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैं एक उम्र पार कर चुका हूँ, एक पड़ाव पार कर चुका हूँ, तो मैच्योरिटी है, मुझे समझ में आता है कि हार्डवर्क और लक दोनों में तालमेल ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो सवाल उठाने में बड़े माहिर होते हैं। तो ऐसा क्यों? और जनरली अगर कोई भरसक अंगूठियाँ पहने हुए है, एक माला पहने हुए है, तो आजकल का यूथ जो अभी 18-19 साल का है, उनमें ये होता है, क्यूरियोसिटी होती है, और कई लोग इसको उनको राइट समझते हैं कि मेरा हक है सवाल पूछने का। उसको वो पूछते हैं कि भैया ये इतना सब कुछ आपने पहन रखा है, उसको ज़्यादातर वो अंधविश्वास के साथ जोड़ लेते हैं, और वो कहते हैं कि जितनी अंगूठियाँ और जितना सब माल ताल आपने पहन रखा है, उसका नर सेवा में ही अगर रिलेशन है, तो इसको दान करके आप नर सेवा ही क्यों नहीं कर देते? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और जो चीज़ आपने कही ना कि क्वेश्चन पूछने की आदत है, मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन इंडिया के 90% बच्चे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, इंडिया का भला हो जाएगा। ओके, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिष आपको लोगों की मदद करना सिखवाता है। ठीक है, आप अंगूठियाँ पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, इसके पीछे का जिस दिन आप लॉजिक समझ जाओगे, उस दिन आप इसको करने लग जाओगे। नहीं समझोगे तो आप इसको अंधविश्वास कहोगे, ज़िंदगी भर कहोगे। इसके पीछे का लॉजिक बस इतना सा है, वेरी साइंटिफिक। आपने सुना होगा कि हमारा जो बॉडी है वो पंच तत्व से मिलकर बनी होती है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। ठीक है, अब इन पांचों तत्वों में अगर जब भी डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, उन्हें दोषास कहा जाता है। और ये दोषा हमारे जो पुराने वैद्य हुआ करते थे, वो ऐसे नाड़ी पकड़ते थे, बता देते थे कि वात गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है या कफ गड़बड़ है। ठीक है, तो होता यही था कि हमारे पंच तत्व जो एलिमेंट्स हैं ऊपर नीचे होंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो फायर एलिमेंट अगर हम इसको पकड़ के चलें, अगर मेरे अंदर फायर एलिमेंट कम होगा तो मैं स्पीकिंग क्वालिटी नहीं ला पाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा किसी सिचुएशन में, कोई प्रेशर मेरे ऊपर आएगा तो मैं भागना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और खासकर छोटे बच्चों में देखा भी जाता है कि उनके अंदर फायर एलिमेंट कम होता है, और किसी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो आपसे आंखों में आंखें मिला के बात करेगा, अपनी बात पूरी तरह से रखेगा। वो बॉस हो चाहे उनके कोई एल्डर हो, डरेगा नहीं। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा, मैंने देखा कि मंगल नीच का है, मैं कहूँगा आपका फायर एलिमेंट कमज़ोर है। मैं आपसे कहूँगा कि आप मूंगा पहनिए। फायर का कलर क्या होता है? रेड। मूंगे का कलर क्या होता है? रेड। इसी तरह से इन पांचों तत्वों में जो कलर कमज़ोर होगा आपको, मैं उस कलर का स्टोन आपको पहनाऊंगा। बेसिकली मैं उस कलर को इंड्यूस कर रहा हूँ आपकी बॉडी में। जिस चीज़ की कमी है उसको हम भर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कोई जादू नहीं है। अब आप रिंग नहीं पहन सकते हो, ये जेम स्टोन्स नवरत्न महंगे आते हैं, कोई बात नहीं, आप इस कलर को दूसरी तरीके से अडॉप्ट करिए। जैसे आप ग्रीन एमराल्ड नहीं पहन पा रहे, पन्ना रत्न नहीं पहन पा रहे, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन कलर की एक्सेसरीज, वॉलेट, मोबाइल कवर्स रखिए अपने पास, तो ग्रीन कलर की एनर्जी आपको वैसे भी मिलेगी। बट रिंग पहनने, स्टोन पहनने से क्या होता है कि हमें फिर टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि वो चीज़ अभी मेरे पास है या नहीं। एक बार हाथ में डाल लिया, हम भूल गए। ठीक है, हमें बार बार टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि अरे यार वो मेरा ग्रीन हैंकी कहाँ चला गया। सो ये है स्टोन्स और रिंग का मतलब। पंच तत्व हमारे पुरानी जो किताबें हैं उनमें भी लिखा हुआ था कि ये बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। उनमें जब भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। क्या बात है। फाइनली आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कोई अगर स्टोन या कोई रिंग अपने हाथों में पहनते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन और कर देता हूँ। देखिए, आप बड़े स्वच्छंद मन से दान पुण्य तब कर सकते हैं जब आपकी जेबें भरी हों खुद की। बहुत ज़रूरी है। मतलब जिसका पेट खुद का खाली हो वो दूसरों के पेट भरने की बात नहीं करता, वो पहले खुद के बारे में सोचेगा। लेकिन जब खुद का पेट भरा हो तो आप बहुत आसान मन से, स्वच्छंद मन से सोच सकते हैं कि चलो मेरे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, मैं दे देता हूँ। उस डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नंबर्स हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर, आपके हाउस का नंबर, इवन आपके मोबाइल का नंबर।
हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित। 50,000 कॉल कंसल्टेशन और 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं कॉन्कर वर्ल्ड पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी कोर्स। न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपना लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जॉब सूट करती है या फिर बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, इवन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। आपका सोलमेट नंबर क्या है, आपके विदेश जाने की योग कितना है, आपकी एजुकेशन के योग कितने हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। तो स्क्रीन पे दिख रहे साइन अप बटन पे क्लिक करिए और हमारे इस कोर्स में जल्द से जल्द एनरोल करिए। राधे राधे। अगले सवाल पर चलते हैं। पंडित जी से दूसरा सवाल पूछते हैं। हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया आपके ऊपर, और वो रिसर्च ये है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ चुके हैं और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी 48 साल की लेगेसी है। तो उस बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इस सवाल को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि मैंने अभी सवाल पढ़ा है। तो सवाल इस तरह से है, हमारी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है एस्ट्रो अरुण पंडित जी के ऊपर और इनकी 48 साल की लेगेसी है। इनफैक्ट ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो हम उस बारे में जानना चाहते हैं कि 48 साल की लेगेसी और आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ये कैसे बन पा? अरविंद जी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम लोग जानते भी हैं जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं। 48 साल की लेगेसी बेसिकली मेरे फादर की वजह से है। वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, अभी भी हैं, और बचपन से जब भी हम जो ग्रोइंग एज थी हमारी, फादर को एस्ट्रोलॉजी करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हुए देखा है। सो एस्ट्रोलॉजी का वो एक इंटरेस्ट आ ही जाता है। अगर किसी की फैमिली के मेंबर डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर की तरफ एक इंक्लिनेशन हो जाता है, या डिफेंस में होते तो सेम गोज फॉर मी कि एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ होती है, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें सीख जाते थे तो कॉलेज में जब जाते थे दोस्तों के हाथों हाथ भी देख लेते तो वहाँ भी तारीफ़ें बटोर लेते थे। बट जो मेन चीज़ इंस्पायर करती है वो कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, आप उसे कोई सोल्यूशन बताओ या फिर कुछ नहीं तो ढांढस ही बना दो कि चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और उसके लिए जब चीज़ें काम कर जाती है तो खुशी देखने में जो आनंद आता है। जैसे अरविंद जी, आप अभी मथुरा गए, आपने इतना अच्छा ड्राइव चलाया कि आपने गरीब बच्चों, अनप्रिविलेज क्लास के जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाने का एक इनिशिएटिव लिया, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत खुशी हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में ये मौका मिलता है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया हूँ। मैं रिनाउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में पास आउट हूँ इन फ्लाइंग कलर्स। एंड उसके बाद जब बिज़नेस हमेशा से करना था तो क्यों ना फादर की लेगेसी को कैरी ऑन किया जाए। फादर मेरा ये काम ऑफलाइन करते थे, सो मैंने इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया है। सो ये लेगेसी मेरे फादर की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये कहानी है। क्या बात। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मुझे लगता है आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनका आंसर जानने के लिए। बॉलीवुड में जनरली हम लोगों ने देखा है कि अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, किस्मत कनेक्शन बनाने के लिए, सपोज करिए करण नाम है तो वह कक करण हो जाता है, डबल के लगा लेते हैं। और बहुत बार हमने, हमारी जो टीवी क्वीन है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो एस्ट्रोलॉजी और इन अंगूठियों पे ये जो रिंग्स होती हैं और वो जो पहनते हैं, ये बॉलीवुड वाले बड़े इस पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग। तो उसका कनेक्शन क्या है बॉलीवुड से एस्ट्रोलॉजी का, और आपने कितना डीपली उसे ऑब्जर्व किया और आप कहाँ तक मदद कर रहे हैं कहीं बॉलीवुड? बड़ा ही सिंपल है। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। पहली बात, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ में खुले हाथों से अपनाते हैं। बट बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स के साथ क्या है, वो हमें दिख जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें मूवी के नेम में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों के हाथों में दिख जाएगा। खास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पुखराज एक येलो स्टोन पहनेंगे, ठीक है, एक माणिक एक रूबी होता है वो पहनते हैं। और स्पेशली आप ये चीज़ें उनके मूवी के नेम में या फिर उनके खुद के नेम में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रानी मुखर्जी की स्पेलिंग में आप देखेंगे कि आर गायब है। आयुष्मान खुराना में आप AA देखेंगे। राजकुमार राव में एक M एक्स्ट्रा देखेंगे आप। ऋतिक रोशन में एक H एक्स्ट्रा देखोगे आप। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। सो ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड होता है। उनके नेम की स्पेलिंग जो उनके लिए लकी नंबर होता है उस पर ला के रोकी जाती है। अक्षय कुमार में आप देखोगे कि अब उन्होंने अपनी जितनी भी मूवीज़ हैं वो 9 तारीख को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। सो आई एम वेरी मच श्योर कि किसी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से वो मिले होंगे, उसके बाद उन्होंने ये काम किया है। सो कोई भी किसी चीज़ को बार बार रिपीट तब करता है जब उसको पहली बार रिजल्ट मिल गया होता है। ओके, और अगर इसको मैं थोड़ा और पीछे लेकर जाऊं तो जितने हमारे राजा महाराजा होते थे 9 रत्न रखा करते थे, उसमें से एक रत्न ज्योतिषाचार हुआ करता था।
ठीक है। वो बताया करता था लोगों को, राजा महाराजा को बेसिकली, कि आपके राज्य में कब सूखा पड़ सकता है, कब अटैक हो सकता है, या कब कोई बीमारी आ सकती है। इस वजह से वो प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे आज के हमारे मॉडर्न ज़माने में आप देख लीजिए, IMD जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो रेन कब होगी, बारिश कितनी होगी, कब होगी, प्रिडिक्ट करता है। मानसून कब आएगा, कब नहीं आएगा, प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्टिव साइंस, एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रिडिक्टिव साइंस है। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है कि कहाँ पे बांध के पानी रोकने हैं, कहाँ बढ़ाने हैं, कहाँ क्या करना है, अनाज का व्यवस्था करती है। सेम पहले ज़माने में ज्योतिषाचार्य से राजा किया करते थे, आज गवर्नमेंट करती है। और ये वही जो चीज़ है कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी हमेशा से बड़े इलीट क्लास के पास रहा है। वास्तुशास्त्र इलीट क्लास के पास रहा है, जो लोग अमीर थे या फिर जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। मेरा मकसद ही यही है कि मैं जो ज्योतिष को डेमोक्रेटाइजेशन करना है, हर आदमी इसका यूज़ कर सके, हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। और जो मैंने शुरुआत में आपसे बात बोली थी कि ज्योतिष से ईस की तरफ जाने वाली, वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, क्योंकि तभी हम अपने सेंसेस से कॉन्शियस की तरफ जा पाएंगे। बड़ी अच्छी लाइन निकल गई है मुँह से, मैं इसको और थोड़ा अच्छे से बता दूँ आपको। 99% लोग हम में से अपनी इंद्रियों के उस पर जीते हैं, ठीक है। इंद्रियां क्या होती, 5 तरह की होती हैं, हमारी आँख, नाक, कान, मुंह और हमारी स्किन, ठीक है। इंद्रियों के से जीने पर या इंद्रियों के प्रेफरेंस में जीने पे, उसका मतलब ये होता है कि आप कि इन जितने भी इंद्रियां हैं, इनको जो पसंद आ रहा है आप वो कर रहे हो। आपकी आंखों को जो पसंद आ रहा है आप वो देख ले रहे हो। कानों को जो सुनने में अच्छा लग रहा है बस वही सुन रहे हो। जुबान को जो अच्छा लग रहा है खाने का वो खा ले रहे हो, जो अच्छा लग रहा है बोलने का वो बोल दे रहे हो। जब तक आप अपने सेंसेस, इंद्रियों के बेस पे जीते हो, तब तक जितनी भी मायावी या सांसारिक समस्याएं हैं वो सब आपके पास रहेंगी। इसीलिए आज के टाइम में जितना भी आप देखोगे डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। ज्योतिष का, मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, इन सब का एक ही गोल है आपके लिए कि आपको इन सेंसेस के लेवल से उठाकर उस कॉन्शियस के लेवल पे पहुंचा दें। अवचेतन मन को चेतना दे दें और उसको चेतना उसके अंदर भर दें। बेसिकली ये मेडिटेशन के ज़रिए करवाया जाता है। आपने कोई भी अगर मेडिटेशन के बारे में कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप देखोगे कि उसमें कहा जाता है कि अपनी श्वास पे ध्यान दो। बेसिकली अपने मन को, जो इतना पीड़ित हो चुका है इंद्रियों के अंदर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था महाभारत में कि मन को कैसे कंट्रोल करें, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मन तो हवा की तरह है, क्या हवा को पकड़ सकते हो? नहीं। फिर भी करत करत अभ्यास करते करते आप उस मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, नो डाउट इन इट, बट कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप करके देखिए, आप 5 मिनट ध्यान लगाइए। अरविंद जी, आई एम श्योर आप करते होंगे, आपको इंटरेस्ट होगा इसमें। लाइफ बदल जाती है दोस्तों, लाइफ चेंज हो जाती है। और ये चीज़ मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि उसी तरह से जब तक आप शराब नहीं पीते हो तो शराब पीने के बाद मज़ा क्या आता है आपको नहीं बताया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस से गेन कर सकते हो। इसके साथ मैं एक चीज़ तो ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी सिटी से निकल के आया हूँ और बहुत ही बिलो एवरेज फैमिली थी हम लोग। हमारे सपने इतने होते थे कि पापा की शॉप है और अपने को शॉप पे बैठना और यही हमारा बाहुबली का साम्राज्य है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे और इसके बारे में मेरा अगला सवाल भी होगा कि जो अमीर लोग हैं, अमीर कैसे बना जाता है, उनकी क्या टैक्टिक्स हैं, उनके लिए वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसमें लोगों को, बाकी जो लोग हैं ना, बाकी लोगों को वो चाहते नहीं कि वो आएँ, उस सीमा को लांघ कर ऊपर आएँ। जैसे ये ज्योतिष शास्त्र भी उसमें है। इसी में मेरा अगला सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अमीर लोगों के पास वो ट्रिक्स, वो टैक्टिक्स हैं, वो जानते हैं कि कैसे अमीर और अमीर बना जा सकता है, और वो चाहते नहीं है कि गरीब लोग उन सीमा को लांघें। क्या आपको नहीं लगता कि ये अमीर लोग और बॉलीवुड दोगलापन रखते हैं? एक्चुअली वो खुद ज्योतिष का इस्तेमाल बहुत करते हैं अपनी सक्सेस के लिए, लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो वहां पर हमारे इस शास्त्र को, जिसका इतना सम्मान है हमारे शास्त्रों में, उसके बारे में मूवीज में, यानी फिल्मों में, जो आम जनता है उसमें उसको सिर्फ इस तरह से दिखाया जाता है कि ये सब अंधविश्वास है, बकवास है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बात तो बहुत सही कही है आपने अरविंद जी, ठीक है। एक बड़ी फेमस कोट है, मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू, ठीक है। सो करोड़पति नहीं करते हैं बस भरोसा, पर अरबपति करते हैं भरोसा, ठीक है। सो मूवीज़ में आप देखोगे कि जो एक कॉमेडी वाला रोल होता है, अक्सर वो एक पंडित या ब्राह्मण को बना दिया जाता है, ठीक है। बुरा लगता है देखने में, बट अब ये चीज़ें शायद बदल रही हैं और साउथ इंडियन सिनेमा इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा इसमें हेल्प कर रहा है लोगों की, और साउथ इंडियन एक्टर्स इवन अपनी पर्सनल लाइफ में
जितने भी हमारे ज्योतिष शास्त्र हो गया या पूजा पाठ, भगवान देवी देवता हो गई हैं, उनकी पूजा अर्चना हो गई है, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत सारी फोटोज़ उनकी सामने आती है तो लोग इंकरेज होते हैं। बॉलीवुड आई एम श्योर थोड़ा सा पीछे है, बट पॉजिटिव सेंस लेके चले तो वो भी आ जाएगा लाइन पे, आज नहीं तो कल। एंड अमीर लोगों के पास आपने कहा कि वो इसमें मानते हैं, यकीन करते हैं। देखिए, कोई भी मानेगा तभी, मैंने पहले भी कहा था, जब उस पर वो चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है, सो अमीर लोगों के पास मनी का रिसोर्स रहता है तो वो अच्छे से अच्छे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट के पास जा सकते हैं। ओके, तो ये एक रिसोर्स होता है उनके पास। बट यहाँ पे मैं वही चेन को ब्रेक करने आया हूँ कि मैं ज्योतिष को डेमोक्रेटाइजेशन करके हर एक आदमी के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब के माध्यम से। एंड भगवान की दया रही तो एक दिन सफल हो जाएंगे इसमें भी। नहीं, पर अभी भी आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। चुपता हुआ सवाल है कि बॉलीवुड में इतना दोगलापन क्यों है? वो खुद बिलीव करते हैं, वो मूवी को रिलीज करने से पहले समय तक देखते हैं, उसमें सेकंड तक की बारीकियां चेक करते हैं कि सेकंड में रिलीज होगी तो शायद हमारी मूवी को 100 करोड़ या 1000 करोड़ की ओपनिंग लग जाए। लेकिन अपनी मूवीज में वो यही दिखाते हैं कि शास्त्र अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र बहुत पुराना है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है, और ये शास्त्र बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन माइंड से। तो वो दोगलापन कितने हद तक जायज़ है? वो लोग यही चाहते हैं कि आम जनता सिर्फ आम ही रहे, स्ट्रगल करती रहे, वो कभी ऊपर ना आए। देखिए, ये चीज़ मैंने भी कई जगह पढ़ी है, देखी भी है कि जो अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अमीर सारी पावर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सो ये एक सेंस कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, शायद कोई और ना पहुंचे तो हमारी वो बादशाहत सलामत रहेगी। तो आपने बड़ा ही सही बोला कि आप मूवी स्टार्ट होती तो वहाँ पे नारियल फोड़ते हुए भी दिखाएंगे, श्री गणेश का नाम भी लेंगे, 9 तारीख को रिलीज़ भी करेंगे, और टाइम सेकंड बहुत सही बोला आपने। बट जब मूवी के अंदर वाली बात आएगी तो वहीं पर उसी चीज़ को फ़नी वे में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये दुर्भाग्य है बॉलीवुड का, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, और आई होप कि ये थोड़े से टाइम में सही भी हो जाएगा। ये बहुत संभल के बोलते हैं, हम तो क्या है कि हमारा जो मूलांक है वो 1 है, सूर्य हमारी राशि में बैठा है, तो हमें साफ साफ बोलने की आदत हो गई है। बट मुझे लगता है कि इस कम्युनिकेशन के माध्यम से ये मैसेज दूर तक जाएगा और वो लोग समझेंगे कि जिस शास्त्र से आपकी फिल्में चलती हैं उस शास्त्र का सम्मान करना सीखिए। मैं ही बोल देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में कितना कुछ बताया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी दोनों ही डिसाइड होती है। हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित और मैं कॉन्कर वर्ल्ड के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना सीखेंगे और उससे जानेंगे कि आप जॉब के लिए बने या आपको बिजनेस सूट करता है। बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, कब होगी, बिजनेस के लिए कौन सा साल सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्या विदेश जा पाएंगे, विदेश जाने के योग हैं आपके, और आपका सोलमेट कौन रहेगा। हेलो, मुझे 8 साल का अनुभव है इस फील्ड में और मैंने कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया है। तो आइए मेरे साथ सीखिए अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को। राधे राधे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है, ये शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि हिंदुस्तान यानी हमारे भारत तक ही सीमित है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप उसके गुणी हैं, ज्ञानी हैं, तो मेरा सवाल अगला ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अरविंद जी, ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से ही निकल कर आती हैं। ठीक है, पर ये इंडिया और इंडियंस का दुर्भाग्य समझ लीजिए कि वो समझते तब है जब इसमें विदेशी ठप्पा लग जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारी महिलाएं या हम लोग सदियों से उपवास और व्रत करते चले आए हैं। ठीक है, किसी तीज का व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, हनुमान जी के नाम पे मंगलवार का ही व्रत कर लिया। पर जब 2016 में योशोनोमी नाम के शायद कोई बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक पेपर रिसर्च वर्क लिख दिया, उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। और उसके बाद आज हमारी जनता कहती है कि अरे वाह, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। अरे भाई, सदियों से बोला जा रहा था व्रत रखो, उपवास रखो। तो ये इंडियंस का दुर्भाग्य है कि वो समझते तब हैं जब कोई विदेशी आदमी आके उस चीज़ पे ठप्पा लगा देता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें टाइम से पहले ही बता दी, पर उनको उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे कि एक महर्षि सुश्रुत थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी मेडिसिन के ऊपर कि आपका अगर हाथ पैर कट भी जाए तो आप दूसरे का हाथ लगा के अटैच कर सकते हो और वो वर्किंग होगा।
किसी ने नहीं माना। लेकिन अब उस पर सिंगापुर में रिसर्च चल रही है, लोग 1-2 सक्सेसफुल केस हुए, आने वाले टाइम में हो भी जाएंगे, पर नाम उनका होगा, मैं श्योर हूँ उन्हीं लोगों का नाम होगा। सुश्रुत जी को कोई नहीं याद करेगा। ऐसे चरक आए, चरक ने आयुर्वेद में बहुत कुछ चरक संहिता में लिखा, ठीक है। और ऐसे ही एक भृगु आए थे, ठीक है, भृगु ने लिखी थी भृगु संहिता। और जितना ज्योतिष ज्ञान उपलब्ध हुआ है हमें, हम सबको, जो भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसने भृगु संहिता जरूर पढ़ी होगी। ये हमारी वैदिक किताब है एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है कि वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली काम करती है आपके सूर्य राशि पे। 2 तरह की मेन राशियां होती हैं, एक होती है चंद्र राशि, एक सूर्य राशि। सूर्य राशि का मतलब होता है कि आप फलाना डेट से ढिकाना डेट के बीच में पैदा हुए तो आपकी राशि एरिश हो गई, या फिर टॉरस हो गई, मेष हो गई, वृषभ हो गई। सो बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका इतना ही बताती है। बट जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है ये प्रिडिक्टिव साइंस है, और साइंस वर्ड जहाँ पे ऐड होता है यानी कि रिसर्च चल रही है, ठीक है। मेरी रिसर्च 10 लोगों को, जैसे आपने कहा आपका मूलांक 1 है, 10 एक वालों को इकट्ठा किया, मैंने पूछा कि क्या क्या खासियत है, तो मेरी रिसर्च ये है, किसी और की रिसर्च और लगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शंस कर सकता है और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकता है, वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी इतना एक्यूरेट नहीं जा सकती है। सो दैट इज, अब यही बात है कि आप लोग इस चीज़ को जितना जल्दी समझें और अपनाएं उतना बेहतर है हम लोगों के लिए। वेट मत करिए कि जब कोई फॉरेनर किताब लिख के जाएगा तो हम भृगु जी को भूल जाएंगे। क्या बात है, आप हमारी इतिहास को पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने अक्षरधाम दिल्ली में गए थे, वहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि वहाँ, अगर आप भी गए हो तो देखा होगा आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर ऋषि मुनियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, भ्रमण करवाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। वहाँ पे चरक जी का भी स्मरण है वहाँ पे, तो वो देखा है मैंने, बहुत अच्छी चीज़ें बताई। आप ज़रा उनके बारे में पढ़िए, ये पुष्पा नहीं झुकेगा उससे बाहर निकल के हमारे ऋषि मुनियों के बारे में भी पढ़िए, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगला सवाल, आपने इतना ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमें बताया, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपके स्मरण में, आपको जहाँ तक पता है ये याद, आप बताइए कृपा करके कि इतिहास में, एंशिएंट टाइम में हमारे जो रूलर्स थे, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमारे इसी ज्योतिष शास्त्र को इस्तेमाल करते हुए, इसी को यूज़ करते हुए उन्होंने समृद्धि सिद्धि हासिल की? एग्जाम्पल बहुत है, मैंने बीच में कहा भी कि जो हमारे राजा रूलर हुआ करते थे वो नवरत्न रखा करते थे, जिसमें एक ज्योतिषाचार्य भी होता था। फेमस नाम की अगर आप बात करोगे तो चाणक्य से अच्छा नाम मैं किसी को नहीं ले सकता हूँ। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो जोड़ी थी, चाणक्य को बेसिकली हम अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स के लिए जानते हैं, बट चाणक्य वॉज अ कंप्लीट मैन, ठीक है। चाणक्य सबसे पहले वो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को ज्योतिष से बहुत हेल्प करी थी। ज्योतिष के बाद से उनकी कुंडली देख के बोला भी था कि तुम एक दिन जरूर राजा बनोगे और अखंड भारत पे राज करोगे। तो ज्योतिषाचार्य चाणक्य, उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र के किताब लिखी जो कि बहुत फेमस है आज के बारे में। तो अगर आप कोई पुराने जाने, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, चाणक्य ही हैं हमारे सबसे अच्छे ज्योतिषाचार्य, पर बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। वो बेसिकली चाणक्य को अर्थशास्त्र के लिए जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पुराने टाइम, राजा महाराजाओं के टाइम का। क्या बात है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले सवाल से पहले मैं 2-3 चीज़ें इनसे पूछना चाहूँगा। वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को देखते हुए है। पहला सवाल, अगर हमारे मूलांक काउंट होते हैं, नंबर्स 1 से लेकर 9 तक, आई थिंक 0 शास्त्र में नहीं डिफाइंड है मेरे ख्याल से, क्योंकि टोटल नंबर 0 कभी आएगा भी नहीं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक आपके जन्म तिथि को जोड़ते हुए, आपके नाम को जोड़ते हुए मूलांक बनते होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके 9 है, तो आपको क्या लगता है, आपको सिंपल एक एडवाइस देनी है उनके लिए। मूलांक सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आपका मूलांक है क्या। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, आपकी डेट, आपका मंथ और आपका ईयर। जब हम बात सिर्फ मूलांक की कर रहे हैं तो मंथ और ईयर वाले पार्ट को हटा दीजिए, सिर्फ अपने पास अपनी डेट रखिए, ठीक है। अब आपकी डेट 1 तारीख से लेकर 31 तारीख में कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी डेट सिंगल डिजिट की है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो वही आपका मूलांक हो गया। लेकिन अगर आपकी डेट्स डबल डिजिट्स में है, लेट्स सपोज आपकी डेट है 24, आप किसी भी महीने की 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो अब आपको जब मूलांक निकालना है तो इन डबल डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है। 2 + 4 = 6, ये हो जाएगा 6 आपका मूलांक। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, आपकी डेट है 17 तारीख को आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, ठीक है। तो 1 + 7 = 8,
8 हो जाएगा आपका मूलांक। इन शॉर्ट हमको जो मूलांक है वो 1 to लेके 9 के बीच में ही रखना है। आपने कहा कि जैसे जीरो का कोई महत्व नहीं, एक्चुअली जीरो का बहुत महत्व है न्यूमरोलॉजी में भी, बट मूलांक 1 से लेके 9 तक होते हैं, लेकिन जिनकी डेट ऑफ जैसे 10 तारीख को जो पैदा हुए हैं, 20 तारीख को जो पैदा हुए या 30 तारीख को जो पैदा हुए, इनमें एक बाय डिफॉल्ट जीरो आता है। उसका मतलब कुछ और होता है, वो फिर कभी अरविंद जी आपके साथ बैठेंगे तो बताएंगे। आपने कहा 1 से लेके 9 तक के बारे में बता दो। सो बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ये सारी बातें अंक ज्योतिष की हैं, नंबरों की हैं, न्यूमरोलॉजी की हैं, और ज्योतिष में भी आपको 9 प्लैनेट्स मिलेंगे, ठीक है, 9 ग्रह मिलेंगे जिसमें बात की जाती है, और अंक ज्योतिष में 9 नंबर मिलेंगे। इवन जो हमारे नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, वो भी 9 into 3 करके आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं। सो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं, आपको सूर्य गमन करता है। आप बचपन से ही एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे लीडर साबित होते हैं, और आपको थोड़ा फेम या फिर थोड़ी तारीफ़ें बड़ी पसंद होती हैं अपनी। हमारे अरविंद जी 1 तारीख के हैं। आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है कि आपको सूर्य भगवान के सामने थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और उनको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही नंबर 2 है, अगर आपका मूलांक 2, यानी आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 2 है। आपको चंद्रमा रूल करता है। आप इमोशनल होते हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और आपके सबसे अच्छे दोस्त नंबर 1 वाले होते हैं, ठीक है। अभी मैंने कल शायद अरविंद जी से बात करी थी, इनके एम्प्लॉय में और अरविंद जी की रिस्पेक्टेड वाइफ भी नंबर 2 की हैं, तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। इमोशनल होते हैं, फैमिली केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, हीलर होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। सो आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो ये है कि आपको चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा समय बिताना चाहिए। थोड़ा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में चंद्रमा का वास माना जाता है, अपने बॉडी में ज़रूर पहनना चाहिए। नंबर 3 आप रूल होते हैं, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है। आप रूल होते हैं जुपिटर से। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन ऑल। ओके, सो आप बहुत मेहनती होते हैं, आपको किसी से मदद मांगने का मन नहीं करता है, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी है वो ये है कि थोड़ा एडवाइस देना कम करिए, क्योंकि अक्सर आप एडवाइस देके दूसरों का भला कर देते हैं और अपने बारे में भूल जाते हैं। सो अपने बारे में ज़्यादा पहले सोचिए, एडवाइस देना कम करिए। दूसरा है, जब भी नहाइए तो थोड़े हल्दी डाल लीजिए। बेसिकली पीले कलर को अपने पास आपको रखना है, क्योंकि वही पीताम्बर विष्णु जी का भी रंग होता है, बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति का भी वही रंग होता है। अब बारी आती है नंबर 4 की। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 है। बड़ा ही दिलचस्प नंबर है और मेरा फेवरेट नंबर है ये। मूलांक 4 वाले लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ये समझाना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। कई सारे रिलेशनशिप में आते हैं पर इवेंचुअली सब छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ओरिजिनल होते हैं। इनके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं वो शायद किसी और मूलांक वालों के पास हो। और नंबर 4 रेवोल्यूशन का नंबर होता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2020 आया था, बहुत कुछ बदल के चला गया। 2020 को आप ऐड करिए, 2020 नंबर 4 पे ऐड होगा। रेवोल्यूशनाइज करके चला गया सब कुछ, ठीक है। आज लोग वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, लोगों ने बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी इनकम कभी भी बंद हो सकती है, तो शेयर मार्केट को एक अल्टरनेटिव। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है, नंबर 4 वहाँ पे एसोसिएट ज़रूर होगा। सो नंबर 4 वालों, आप राहु हैं, ठीक है। राहु आपको गवर्न करता है, एक शैडो प्लेनेट है। राहु के पास सिर्फ हेड होता है, उसकी बॉडी नहीं होती है। इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए। और आपके पास बॉडी नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कि आप आइडियाज़ तो खुद जनरेट करें, पर उन पर काम मत करें। नंबर 4 वाले अक्सर ये गलती करते हैं कि आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उन पे काम करने लग जाते हैं, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। चलिए, बहुत बात होगी नंबर 4 की। नंबर 5, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है 5। नंबर 5 वाले लोग मनी माइंडेड बहुत होते हैं। इनका माइंड बुध, क्योंकि बुध से गवर्न होते हैं। बुध फास्टेस्ट प्लेनेट है, मरकुरी फास्टेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सो इनका माइंड बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। और ये जितनी क्विकली काम कर सकते हैं शायद कोई और नंबर ना कर पाए। बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, मनी मेकर होते हैं, पर मनी कमाना तो जानते हैं, पर अपने ऊपर शायद खर्चा करना नहीं जानते हैं। नंबर 5 वालों, आपको अक्सर पेट की प्रॉब्लम या फिर आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसलिए मैं पहली रेमेडी आपको बताऊंगा कि कभी कभी स्लो डाउन हो जाइए, ब्रेक लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रीन कलर आपका बहुत लकी कलर है। सो ग्रीन कलर की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 5 हुए, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। 6, 7, 8, 9 थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नंबर्स हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर, आपके हाउस का नंबर, इवन आपके मोबाइल का नंबर।
हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित। 50,000 कॉल कंसल्टेशन और 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं कॉन्कर वर्ल्ड पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी कोर्स। न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपना लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जॉब सूट करती है या फिर बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, इवन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। आपका सोलमेट नंबर क्या है, आपके विदेश जाने की योग कितना है, आपकी एजुकेशन की योग कितने हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। तो स्क्रीन पे दिख रहे साइन अप बटन पे क्लिक करिए और हमारे इस कोर्स में जल्द से जल्द एनरोल करिए। राधे राधे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आपको बांधे रखे। अगर आपका मूलांक 6, 7, 8, 9 है तो रुके रहिए हमारे साथ। अगला सवाल अरुण जी मेरा ये है कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो बहुत सारे लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे ऑब्वियसली। मतलब हम नहीं हैं तभी हमारे पास आते हैं। आज सुबह ही हमने किसी की प्रॉब्लम सुनी है, फिर उसे ठंडा पानी दिया है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पानी की खास बात क्या है, तो ठहरा हुआ पानी आपको ठंडापन देता है। और जब कोई घबरा के ऑफिस के गेट के अंदर घुसता है तो उसे अब ठंडा पानी दे तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी नेगेटिव चीज़ें, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हमारा मकसद है, मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस राशि से बिलोंग करते हैं, लीडर्स हैं हम लोग, तो जब तक सॉल्यूशन ना निकाले काम बनेगा नहीं। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कभी कभार हमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जब लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं, तो सुनने के बाद आपके दिमाग में ना जाए उसके लिए क्या उपाय है? आप नेगेटिविटी से इतने इम्पैक्टफुल ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं? इतने पॉजिटिव आप क्यों हैं, कैसे हैं? और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो समन्वय है वो आप कैसे स्थापित करते हैं, मेरा सवाल। इसका आंसर मैं बड़े दिलचस्प तरीके से देना चाहूँगा। कल जब मैं अरविंद जी आपसे मिला था, मैंने पहला क्वेश्चन अरविंद जी से कहा था कि क्या अरविंद जी आपने ये सोचा था कि आप इतने बड़े लेवल पे आके खेलोगे? तो अरविंद जी ने इतना खूबसूरत आंसर दिया कि सोचने का समय ही नहीं मिला। ठीक है, और इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो छुपी हुई कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आपको सोचने का और नेगेटिविटी को लाने का, इन सब का समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने काम को पैशनेट तरीके से करोगे, उससे प्यार करोगे, तो आपको हारने का या फिर गिरने का ये भय, ये डर, ये नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, अगर आपका काम ऐसा है जिससे किसी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, वो कह देता है कि पंडित जी आपने तो लाइफ बदल के रख दी, तो आपकी एक तरह से सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर एक तरह से ज़िंदगी सार्थक हो जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है। सो नेगेटिविटी, अब हमारा करियर, मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स का और एस्ट्रोलॉजर, दो लोगों का ऐसा करियर है कि जिनके पास आदमी जब बहुत दुखी होता है तभी आता है। ठीक है, और नेगेटिविटी का पार्ट बहुत कम है, खुशियां फैलाने वाला पार्ट, पॉजिटिविटी वाला बहुत ज़्यादा है। सो पॉजिटिविटी उसे ओवरशैडो कर देती है। अरविंद जी, क्या बात है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब हम आपको दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपने आज तक इतने सारे लोगों की बातें सुनी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने इन लोगों की सुनी है और आपने सोल्व की हैं। सो ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई कहानी जो आपको बड़ी इम्पैक्टफुल लगी हो, जो चेंज आपने उसके अंदर लाया, वो आपको आज तक याद हो कि ये तो कमाल ही हो गया है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अगर किसी को एडवाइस दूंगा तो उस पर इतना चेंज आ जाएगा। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि लोग आपके पास लेकर आते हैं अपनी उम्मीदें। ठीक है, और वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप उन उम्मीदों पे खरा उतरो। ठीक है, एंड कई बार ऐसी चीज़ें कई बार हुई है अरविंद जी की लोग मिले हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी हैं, मैंने कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय या कोई टाइम पीरियड बताया है, उस तरीके उनका काम बन गया है। ठीक है, बहुत लोग वापस आते हैं, शेयर करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि खुश हो जाते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट अगर आप पूछो तो मुझे जो याद आता है वो है, जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, यूजुअली हज़ारों कॉलें आती हैं दिन में, हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, पर एक लेडी थी उस समय, और भगवान की दया मान लीजिए, अचानक से व्हाट्सएप पे नज़र जाती है कि पंडित जी आई नीड योर हेल्प लिखा था। मैंने क्लिक किया, खोला, बात करी। सो वो रो रही थी। बेसिकली वो मथुरा में थी और मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। उनका ये कहना था कि किसी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको घर से निकाल दिया है, उन पर लांछन लगा दिए हैं और अपनी लाइफ को एंड करने के थॉट्स आ रहे हैं उनके अंदर। सो ये बड़ा ही टेंशन वाला माहौल उस समय, या मुझे भी सुन के ही घबराहट हो रही थी कि अब क्या करेंगी, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें। सो सबसे पहले मैंने उनको ढांढस बंधवाया कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली में जो पॉसिबल रेमेडी थी, जो पॉसिबल टाइम पीरियड था, वो सजेस्ट करने की कोशिश करी।
उस समय उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि पंडित जी मैं आपकी फ़ीस नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप कोई गलत कदम ना उठाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 महीने कुछ लगभग बीत गए होंगे अरविंद जी उन रेमेडीज़ के बाद। उनका दोबारा फ़ोन आता है, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि पंडित जी मुझे आपकी फ़ीस देनी है, मेरे घर वालों ने मुझे अपना लिया है एंड आई एम नाउ वेरी हैप्पी। सो ये एक मोमेंट ऐसा था मेरी लाइफ का जो याद हुआ कि कोई उस एज पे पहुंच गया है जहाँ पे वो लाइफ एंड करना चाहता है, कोई वापस वहाँ से लौट के आया है। मेरा थोड़ा बहुत योगदान उसमें रहा है। सो ये सेंस ऑफ प्राइड आता है इसमें, बहुत अच्छी बात है ये शायद अरविंद जी। संभालिए अपने आप को। हमसे कर्म वही करवा रहा है। सही बात है, हम तो बस मोहरे हैं, ठीक है। तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ एक्चुअली। वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको करता चुना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सेंस ऑफ प्राउड जरूर होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को ऐसे काम के लिए नहीं चुनता है, तो सेंस ऑफ प्राउड तो बनता ही है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में कितना कुछ बताया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी दोनों ही डिसाइड होती है। हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित और मैं कॉन्कर वर्ल्ड के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना सीखेंगे और उससे जानेंगे कि आप जॉब के लिए बने या आपको बिजनेस सूट करता है। बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, कब होगी, बिजनेस के लिए कौन सा साल सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्या विदेश जा पाएंगे, विदेश जाने के योग हैं आपके, और आपका सोलमेट कौन रहेगा। हेलो, मुझे 8 साल का अनुभव है इस फील्ड में और मैंने कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया है। तो आइए मेरे साथ सीखिए अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को। राधे राधे। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। सवाल मैं पूछता हूं, रिपीट करता हूं अभी क्वेश्चन को, लेकिन सवाल के जवाब से पहले इनसे हम चाहेंगे कि आप जो नंबर से 6, 7, 8, 9 उनकी रेमेडीज या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप बताइएगा, फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनरली जब ज्योतिष शास्त्र और इन सब शास्त्रों की बात होती है तो भूत प्रेत की भी बातें होती है। तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि क्या आप भूत प्रेत में मानते हैं, और क्या भूत प्रेत, मेरा दूसरा सवाल जुड़ा हुआ यही है, क्या भूत प्रेतों से लोगों को डरना चाहिए? क्या लिटरली ये जो शब्द हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं? क्या इतने नेगेटिव हैं, या इसे पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है? ये सवाल है मेरा, और आपका इसके बारे में क्या विचार है आपको बताने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक कि आप 6, 7, 8, 9 के बारे में जो आप सोचते हैं, आपके विचार है, प्लीज आप बताइए। ओके, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और शुरुआत करते हैं मूलांक 6 वालों, आपने बहुत वेट कर लिया है। तो अगर आपका मूलांक 6 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो आप रूल होते हैं शुक्र यानी कि वीनस से। अब वीनस एक ऐसा प्लेनेट माना जाता है, वो सब कुछ देता है जो हम में से लगभग सबको चाहिए। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी वाइफ, अच्छे रिलेशनशिप्स, खूबसूरती और जितनी भी लग्जरियस चीज़ें आप सोच सकते हैं, ग्लैमर की दुनिया की चीज़ें सोच सकते हैं, वो सब कुछ शुक्र देता है। शुक्र इंडिविजुअली भी आप अगर उसको देखें तो सबसे चमकता हुआ और खूबसूरत प्लेनेट है, ठीक है। अब शुक्र जो या फिर नंबर 6 जिससे रूल होते हैं, एक चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बंद करिए अपने दिल की, अपने मन की और अपने घर की बातें अपने दोस्त यारों को या अपने रिलेशन में पार्टनर को बताने की, क्योंकि आप अपनी बातें बहुत जल्दी लोगों को डिस्क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपके अंदर की मिस्ट्री खत्म हो जाती है और लोग मिलते तो बहुत अच्छे हैं आपको, पर समय के साथ एक एक करके सारे दोस्त और सारे रिलेशनशिप्स आपके खत्म हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बातें बता रहे हैं। दूसरी चीज़, आप नंबर 6 से रूल होते हैं तो आप ग्रूम अपने आप को रखते ही होंगे, आपको साफ सफाई बहुत पसंद होगी, और अगर नहीं रखते हैं तो ज़रूर रखा करिए, ठीक है। और सबसे कारगर जो रेमेडी मैंने एक्सपीरियंस करी है आपके लिए वो ये है कि आपको महकते रहना चाहिए। आपको गुलाब का इत्र, खश का इत्र, ऐसी सुगंधित चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए अपनी बॉडी पे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है। अब ये नंबर बड़ा ही इंट्यूटिव नंबर है। ऐसे जिनका भी मूलांक होता है, मैंने एक चीज़ बहुत देखी है उनके अंदर कि कुछ भी होने वाला होगा इनको पहले से पता चल जाता है। सपना आ जाएगा, वाइब्रेशंस आ जाएंगी, कोई एक इंस्टिंक्ट आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ या कुछ अच्छा होने वाला है, और आपको अपनी इस सुपर पावर को हार्वेस्ट करना चाहिए। और ये हार्वेस्ट आप कर सकते हो मेडिटेशन से। निद्रा योग बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है, आप उसको आजमा कर सकते हो। नंबर 7 क्योंकि केतु हो, आप
राहु के पास बॉडी नहीं होती, केतु के पास सर नहीं होता। दैट इज वाई आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मूडी होते हैं, आपका एक क्लाउडीनेस आपके माइंड में बनी ही रहती है। और इसको क्लियर करने के लिए ध्यान वाली बात बताई मैंने, और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना भी आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है आपके लिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। अगर आपका मूलांक 8 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, तो आप रूल होते हैं सैटर्न यानी कि साक्षात शनि देवता से। अब शनि का नाम सुन के डर तो लग जाता है, पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम शनि के प्रकार को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे, से उससे कोई विकृति नहीं आएगी हमारे अंदर। शनि की प्रकृति जो है कि वो बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीमे धीमे चलता है। तो नंबर 8 वालों, मूलांक 8 वालों, अक्सर आप देखोगे कि आपके काम स्लो बनते हैं, थोड़ा ट्रबल आ ही जाती है, या फिर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है लाइफ में। नंबर 8 वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जितने भी नंबर 8 वालों से मैं स्पेशली मिला हूं, मल्टीटास्कर होते हैं। इनको अपने काम के अलावा 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा आती ही आती हैं। वक्त में दुनिया के इतने रंग देख लेते हैं, लोगों के इतने रंग देख लेते हैं कि बहुत हम्बल हो जाते हैं। और नंबर 8 वालों, आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है कि सबसे पहले हार्ड वर्क करिए और कभी भी गिव अप मत करिए। मोदी जी ने भी नंबर 8 के हैं, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, और उसके बाद जाकर उनको सक्सेस मिली, और उनकी इतनी बड़ी सक्सेस है शायद हम में से किसी और की हो। नंबर 8 वालों, आपके लिए जो और दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है वो ये है कि आपको अपना जो जूनियर स्टाफ है, या फिर आपकी जो लोअर क्लास जो आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको आपको हमेशा उनकी जो मेहनत है उसका पैसा देना चाहिए। कभी सब्जी लेने गए, 50 रुपए की सब्जी बोल दी, दे दो, 2 रुपए ज्यादा दे दो, वो 2 रुपए ज्यादा आपको 2 लाख बन के मिलेगा आगे चलकर। दूसरी चीज है, क्योंकि न्याय के देवता माने जाते हैं शनि जी, आपको कभी भी किसी का 1 रुपया भी नहीं मारना है, अदरवाइज आपका उससे 10,000 गुना नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9, आप मंगल से रूल होते हैं। लाल ग्रह मंगल फायरी एलिमेंट है, गुस्से वाला रंग है। नंबर 9, आप में अक्सर देखा गया है कि आपको पावर और कंट्रोल बहुत पसंद होता है। आप हमेशा चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपका घर हो या वर्क प्लेस हो। और अगर आपके इस नेचर की, ये आपका नेचर, इसके खिलाफ आपके साथ काम हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं। कोशिश करिए ऐसी चीज़ में करियर बनाइए जहाँ पे आप ऑर्डर दें और दूसरे आपके ऑर्डर लें। नंबर 9 एक बहुत पावरफुल नंबर है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन नंबर 9 वाले देखे हैं। आपकी उतनी कैपेसिटी है, तो कभी अपने आप को कम मत आकिएगा। दूसरी चीज़ें, नंबर 9 बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, और ये एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में नहीं गई तो आपको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी से एक्सीडेंट या फिर कोर्ट केस का भी चांस हो जाता है, क्योंकि किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो कोर्ट केस हो ही जाएगा। आपको ये एनर्जी निकालनी चाहिए, अपनी एक्सेस एनर्जी। कैसे निकालोगे? वैसे तो आमतौर पे जो मूलांक 9 वाले हैं वो स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन होते हैं या जिम के बहुत शौकीन होते हैं। आप सबसे पहले जाइए अपने योगा से या फिर जिम में जाके अपनी एनर्जी, एक्सेस एनर्जी को ड्रेन आउट करिए। उसके बाद आपके लिए जो सबसे अच्छा है, शांत रखने की कोशिश करिए अपने आप को, ठंडा पानी पीजिए, और या फिर आप चांदी भी अपने शरीर में किसी भी तरह से पहन सकते हैं। लाल कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं आप। सो गाइज, ये थे 6 से लेके 9 मूलांक तक के रेमेडीज, इनके विचार जो इन्होंने आपके सामने रखे। अब वो सवाल जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी उसका जवाब दे पाए। इसके साथ ही साथ मैं एक सवाल और साथ ही में पूछ लेता हूं, क्योंकि वो भी बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है। तो सवाल मेरा ये था कि जब ज्योतिष शास्त्र की बात आती है, तो हम लोग भूत, पिशाच, इन सब बातों पे भी, ये बातें भी निकल के आती, उभर के आती। कई लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो कितनी सच्चाई है भूत, पिशाच इन बातों में, है ना, वो हम जानेंगे अरुण जी से। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में और आया था जब हम बात कर रहे थे इन रिंग्स की, मुंदरियों की या अंगूठियों की। तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि हमारे जो ऐसे ऋषि मुनि होते हैं या अघोड़ी बाबा होते हैं, जो कि तपस्या, साधना, आराधना करते हैं हिमालय पे जाके, या फिर जितने भी कुंभ का मेला होता है जिसमें हमें अघोड़ी बाबा दिखते हैं, वो तो कभी अंगूठियां नहीं पहनते। तो मेरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि क्या वो अपनी किस्मत नहीं चमकाना चाहते हैं, या फिर वो जो ज्योत ईश प्रभु को पाने वाली बात है, क्या वो लोग ये नहीं चाहते? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए था कि वो वहां पर अंगूठी इतनी रिलेटिव क्यों नहीं और हमारे केस में क्यों है। इन दोनों सवाल के जवाब आपको देने। भूत प्रेत का अरविंद जी, भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, ये देखिए मैंने आपसे बोला है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तो उनको समझ नहीं पाओगे आप। जिन्होंने भूत प्रेत या फिर कोई ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, वो इसका आंसर
देंगे आपको, वो दावा करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं और हम इनमें मानते हैं। जिसने कभी देखा नहीं, किसने एक्सपीरियंस नहीं करा, आप उसको मनवा भी नहीं पाओगे। रही बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरे जो गुरु हैं उनसे मैंने कई स्टोरीज भी सुनी हैं, कई बातें भी सीखी हैं। सबसे पहले तो ये भूत प्रेत और पिशाच, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, और इसको समझने के लिए बड़ा ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी में हम हाथ काम कर सकते हैं, अपनी कोई इच्छा आई वो पूरी कर सकते हैं। एक होती है हमारी ऐसी बॉडी जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो जैसे हमारा मन, जैसे हमारी बुद्धि, ठीक है मन इसी बॉडी के अंदर, पर हम उसे टच नहीं कर सकते। अब जब कोई व्यक्ति ऐसे मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, तो जब इसकी जो दूसरी बॉडी है जिसमें मन है, बुद्धि है, वो जीवित रह जाती है, उसको ही हम भूत का नाम देते हैं। अब ऐसी बॉडी करती क्या है, इच्छाएं वही सारी हैं जो एक इंसान की इच्छाएं होती हैं, पर काम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हाथ पैर नहीं है, कुछ टच नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही टॉर्चरस पोजीशन होती है, जो भी मैंने अपने गुरुओं से सुना है, ठीक है। और इसके बाद ये कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसी बॉडी पे कब्जा कर लें, और ताकि अपनी इच्छाएं उस बॉडी के थ्रू पूरी कर लें। अब आप कभी गूगल सर्च करिए बालाजी टेम्पल के बारे में, ठीक है। आप बालाजी टेम्पल में ऐसे हजारों लोगों को देखोगे। अब ये कोई प्लांट या फेक चीज नहीं हो सकती, इतने बड़े लेवल में तो इम्पॉसिबल है करना, कुछ ना कुछ जरूर है। कई केसेस में आपने सुना होगा कि उनके ऊपर माता आ गई, ठीक है, बाल ऐसे ऐसे घुमाने लग जाते हैं, औरतें पुरुष भी कई बार। यही होता है कि ये जो इच्छाएं मेरी नॉन फिजिकल बॉडी की पूरी नहीं हो पाई, ये दूसरी बॉडी पे कब्जा करने की या दूसरी बॉडी पे एनर्जी जाने की कोशिश होती है। और ये उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो लोग सात्विक नहीं होते हैं, जो लोग पूजा पाठ, धर्म, ज्ञान या फिर किसी भी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में दूर दूर तक नहीं जुड़े होते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, या फिर जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है। ये चीज़ें उन्हीं पर काम कर पाएंगी। अगर आप सात्विकता से रहते हैं, आपका ब्रेन बहुत ठीक है, आप पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या एक चीज़ और होती है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक था या ज्ञानी व्यक्ति था, ब्राह्मण था, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और ब्रह्म राक्षस बड़े पावरफुल होते हैं, कई टीवी सीरियल्स भी आते हैं ब्रह्म राक्षस के नाम से, और इनकी एक पूरी अलग कैटेगरी होती है, इनका इलाज भी बिल्कुल अलग होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ मेरा कहाँ एक्सपीरियंस है, तो मैंने फिलहाल पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ कई किस्से कहानियाँ देखी हैं, सुनी हैं और गुरुओं से सुनी हैं। कुछ चीज़ होती है, मेरा जो मानना है कि ये एनर्जीज होती हैं। कहीं नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ हमको घबराहट महसूस होती है, वहीं आप मंदिर में चले जाओगे आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो कुछ ही ना कुछ उस जगह की या फिर उस पर्सन के अंदर की एनर्जी भी काम करती है। अरविंद जी, मैंने जैसा आपसे कहा था कि ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, ये एक ऐसा टूल है जो हमें रास्ता दिखाता है, अंधकार में रोशनी देता है, ताकि हम अपने सेंसेस के लेवल से उठकर कॉन्शियस के लेवल पे चले जाएं। इसको और अच्छा समझाऊं तो स्वर्ग और नरक की बात होती है हमारे आम भाषा में, कि स्वर्ग में जाओगे तो अच्छा लाइफ मिलेगा, अब सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, नरक में जाओगे तो कढ़ाई में उबाले जाओगे, ठीक है। अब ये है क्या? बेसिकली लोग आपको वही एक चीज़ समझाना चाहते हैं। नरक है जो अभी आप अपने सेंसेस के लेवल पे जी रहे हो, ठीक है। जितना आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ टफ होगी, उतना स्ट्रेस होगा। तो ये नरक आप अभी जी रहे हो। नरक ये है, स्वर्ग ये है। तो जब आप अपने सेंसेस से कॉन्शियस के लेवल पे बढ़ोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। बोलते हैं ना कि स्वर्ग वहां पर है, तो स्वर्ग वहां पे बेसिकली आप अभी अपने अवचेतन मन से जी रहे हो। चेतना की तरफ जब जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ब्लिसफुल लाइफ मिल जाएगी आपको। एक चीज और है, मैंने कहा कि ज्योतिष टूल है यहां से यहां पहुंचाने का आपको। अब जब आप यहां पे पहुंच गए तो ज्योतिष का काम हो गया। एक रिक्शे वाले को आपने 20-50 रुपए दिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, उसने पहुंचा दिया, उसका काम खत्म हो गया। तो ज्योतिष ने जब आपको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे यहां पर पहुंचा दिया, आपके अवचेतन मन में चेतना भर दी, अब आपके ऊपर ज्योतिष काम नहीं करता है। आप कितने भी हमारे ऋषि मुनियों को देखेंगे जो तपस्या करते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल जीते हैं, अघोरियों को आपने देखा होगा, ये कोई स्टोन वगैरह नहीं पहनते, इनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए ज्योतिष का जो काम था वो हो चुका है। तो ऐसे ही आपके ऊपर भी कोई ग्रह अफेक्ट नहीं करेगा, आप जब अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ले जाओगे। सो गाइज, आई थिंक आप लोगों को आज का हमारा एस्ट्रो अरुण पंडित जी के साथ ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आपको बस ये करना है कि आपको ये बताना है कि पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको कौन सा पॉइंट या कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, जिसका जवाब पाके आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। तो उस जवाब को या उस क्वेश्चन को या उस आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और अगर कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में अभी है ज्योतिष शास्त्र को लेके, तो वो सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय द वे, कंक्लूजन यही है कि आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ लक, किस्मत, कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र उसी के बारे में बताता है। विश्वास करें तो हर चीज मुमकिन है,
और हर चीज आपको मुमकिन बनाती है, आपके सपनों को मुमकिन बनाती है। जो ज्योतिष शास्त्र जो है वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही पुराना पन्ना है, लेकिन ये सर्व सिद्ध भी है। लास्ट में जाते जाते मेरी बातों को मैं विराम देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड को खत्म भी, यानी कि इस एपिसोड का अंत भी हम लोग हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी के शब्दों से करें। आप लोगों को जब भी ज्योतिष की बात आए तो बस इतना समझिए कि ज्योतिष एक वो टूल है जो आपके अंदर का जितना पोटेंशियल है उसी को वापस आपको याद दिलाता है। हनुमान जी उड़ सकते थे, हनुमान जी अपना शरीर छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते थे, पर वो भूल गए थे एक ऋषि के श्राप की वजह से। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि अरे तुम हनुमान हो, और उसके बाद हनुमान जी ने लंका तक जला दी। इसी तरह से आप भी वो सारी पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर, अगर भूल गए हैं तो ज्योतिषाचार्य के पास आइए, वो आपको याद दिला देंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। अर्जुन युद्ध में खड़े होते हैं, युद्ध में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, इतने बड़े बड़े महारथी उनके सामने खड़े होते हैं, अर्जुन डर जाते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु जी बताइए कि मैं इतने महारथियों से कैसे लड़ूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद करो पांचाली के साथ क्या हुआ था, जब साड़ी उतर रही थी ये सब के सब वहां देख के हंस रहे थे। अर्जुन को गुस्सा आ गया, उसको अपना मोटिव याद आ गया कि उसने क्यों वो उस युद्ध में खड़ा हुआ था, और उसके बाद अर्जुन ने उठाया और सबको मार दिया। ठीक है, बेसिकली मोटा मोटा पॉइंट ये है, आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, वो सारी काबिलियत है, जितना आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी चाहते हो पाना, वो सब पाने की। आपको ज्योतिष बस उसकी याद दिलाता है। सो इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू A2 फैमिली। राधे राधे। नंबर्स हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर, आपके हाउस का नंबर, इवन आपके मोबाइल का नंबर। हेलो, दिस इज एस्ट्रो अरुण पंडित। 50,000 कॉल कंसल्टेशन और 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं कॉन्कर वर्ल्ड पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी कोर्स। न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपना लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जॉब सूट करती है या फिर बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, इवन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। आपका सोलमेट नंबर क्या है, आपके विदेश जाने की योग कितना है, आपकी एजुकेशन की योग कितने हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। तो स्क्रीन पे दिख रहे साइन अप बटन पे क्लिक करिए और हमारे इस कोर्स में जल्द से जल्द एनरोल करिए। राधे राधे।